साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बीजेपी और संघ की विचारधारा समर्थित तमाम कथावाचक मंचों पर यह कहते सुने जा सकते हैं, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो सवाल यह उठता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों है। इसका जवाब देते हुए संविधानवादी तबका कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना करके ये पिछड़े और दलित समाज को उसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जो मनुस्मृति के शासन काल में हुआ करता था। अब कौन तबका सही बोल रहा है, कौन गलत, इसका फैसला आप ही करिए। मगर बीच बीच में ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं जो चीख चीख करके कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब कहीं एक जाति के वर्चस्व की स्थापना करना तो नहीं है। ऐसा ही एक वाकया झांसी जिले की मौरानीपुर विधानसभा की टहरौली तहसील के एक गांव से सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के वहां से प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं अनुराग शर्मा। उनकी चाची अनुराधा शर्मा चुनाव प्रचार के लिए एक गांव में गई हुई थी और बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए जगह चुनी गई एक मंदिर। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए उसमें तथाकथित हिंदू राष्ट्र की एक झलक जरूर दिखाई दे रही थी। ये सोफे में जो दो लोग बैठे हुए हैं, इनमें एक है अनुराधा शर्मा जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा की चाची हैं, इसलिए इनको सोफा मिल गया। इनके बगल में बैठे हुए हैं अरविंद बादल, किसी भी पद पर नहीं है लेकिन ब्राह्मण हैं, तो इनको सोफा मिल गया। सोफे की बगल वाली कुर्सी पर बैठे हैं योगेश दीक्षित, किसी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, और बगल में मंदिर के पुजारी बैठे हुए हैं। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र की असली झलक देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और प्रत्याशी रहे प्रागीलाल अहिरवार विधानसभा में रह चुके हैं, लेकिन इस योग्य नहीं माने गए कि ऊपर खाली पड़ी कुर्सियों पर बैठ सकें। गौर से देखिए, पूरी तरीके से इन्हीं के सिस्टम के गुलाम भी बन चुके हैं। हाथ में धागा भी है, बीजेपी ज्वाइन भी कर चुके हैं, फिर भी इतनी शुद्धि नहीं मिल पाई कि इन तमाम लोगों के सामने कुर्सी पर बैठ पाए। प्रागीलाल अहिरवार जी के अगल बगल तमाम पिछड़े दलित समाज के लोग जो ठीक ठाक पदों पर भी हैं, उनको कुर्सी नसीब नहीं हो पाई। शायद इसी तरह के रामराज्य और हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई होगी। सोच करके देखिए, सांसद के लिए वोट मांगने आने वाली उनकी चाची सोफे पर बैठी हैं, लेकिन जिनके माध्यम से वोट मंगवाया जा रहा है वो उसी विधानसभा के विधायक भी रहे हैं। इसके बावजूद उनको कुर्सी तक नसीब नहीं हो पाई, सोफा तो दूर की बात है। हालांकि इन तस्वीरों और वीडियो से तथाकथित हिंदुत्ववादियों को ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि जब ये लोग कहने की कोशिश करते हैं कि हिंदू एक नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदू खतरे में है, तो वजह उसकी यही है कि जब आप अपने धर्म के अंदर जाति के हिसाब से विभेद करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक शख्स को फर्श पर बैठालते हैं और बिना पद के केवल जाति के आधार पर वोट मांगने आए लोगों को ऊपर की कुर्सियों पर बैठालते हैं, तो आखिर कैसे ये लोग गर्व से कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं। हालांकि मानसिक गुलामी ओढ़े हुए इन जैसे तमाम सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता कि मेरा अपमान हो गया है, लेकिन जनता इतनी समझदार हो चुकी है, इस तरह के अपमान को वो ऑब्जर्व जरूर करती है। अगर नहीं करती होती तो इतने सुदूरवर्ती इलाके से मेरे पास तस्वीरें और वीडियो ना आए होते। बहरहाल ये इनका अपना मसला है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर मुझे कांसीराम साहब की पुस्तक चमचा युग और ज्योतिबा फूले साहब की पुस्तक गुलामगिरी की याद जरूर आ गई। वो कहते थे, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास दिला दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा, लेकिन जब गुलाम को एहसास ही नहीं हो कि मेरा अपमान किया जा रहा है, तो वो क्या खाक बेड़ियां तोड़ेगा। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद इतना स्पष्ट है कि जो सांसद बनने से पहले समाज के जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, तो दोबारा बनने के बाद कितना सम्मान करेंगे यह आप ही समझ लीजिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।